बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय इंटरनेशनल फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आपके लिए एक न्यूज़ है, सबके लिए तो नहीं है, उन भाइयों के लिए जो दुबई जाना चाहते हैं। अभी तक तो हम न्यूज़ दे रहे थे आपको जो दुबई से आना चाहते हैं, और ये वाली न्यूज़ उन भाइयों के लिए है, उन बहनों के लिए जो दुबई जाना चाहते हैं। और कल हमने आपको एक न्यूज़ भी ब्रेक की थी जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन का हमने आपको बता दिया था कि वो लोग अपना जो पैसेंजर फ़्लाइट्स है वो रिज्यूम कर रहे हैं 9 ममालिक 9 कंट्रीज़ के लिए। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब उन्होंने ही ऐलान किया है, ये एमिरेट्स देख लें आप, ये खलीज टाइम है और ये आज जी 14 तारीख 14 मई 2020 लेटेस्ट न्यूज़ है कि कम्बैटिंग कोरोना वायरस, उनकी हेडिंग है टू कोविड-19 टेस्ट फॉर रेजिडेंट्स रिटर्निंग टू यूएई। जो लोग रेजिडेंट थे यूएई के, दुबई के, अबू धाबी के, शारजा और उससे मुल्हिका जितनी भी रियासतें हैं जो यूएई के अंडर आती हैं, उन वो जब वापस आएंगे एमिरेट्स से, इन 9 ममालिक से, क्योंकि रेगुलर फ्लाइट्स हैं, एक तरफ से लोग जाएंगे तो दूसरी तरफ से ऑब्वियसली फ़्लाइट में वापस भी आएंगे, तो उनके 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, बात यहाँ नहीं ख़त्म होती, 2 टेस्ट पे आगे हम आपको सुनाते हैं कि आगे क्या है। डिटेल ज़रा न्यूज़ चेक करें। देयर विल बी ए मैंडेटरी कोरोना वायरस टेस्ट अपॉन अराइवल एंड ए 14 डे क्वारंटाइन। ये आप देख रहे हैं, 14 दिन का करंटीना, एंड देन अनदर टेस्ट बिफोर रिलीज फ्रॉम क्वारंटाइन। ठीक है, अब पाकिस्तान देखें आपसे कितना अच्छा बर्ताव कर रहा है कि आपको लेके आ रहे हैं और आपको सरकारी या गवर्नमेंट में एक दिन रहना है, टेस्ट देना है और घर चले जाना है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है फिर आपको 14 दिन के लिए वो अपना मेहमान बनाएंगे। बट जो दुबई है उसमें आपको 14 दिन का करंटीना है और वो मैंडेटरी है, और उसके अलावा 2 टेस्ट भी हैं। एक आते साथ ही एयरपोर्ट पे होगा और आप करंटीना में, और उसके बाद एक जब आप करंटीना से फ्री होंगे तब, और ऑब्वियसली वो क्लियर होगा तो आप फ्री होंगे, नहीं तो एक 14 दिन का और टीका आपको लगेगा। आगे न्यूज़ की डिटेल देखते हैं। दुबई फ्लैगशिप एयरलाइन एमिरेट्स ऑन थर्सडे सेट स्ट्रेटन रिएक्ट restrictions will remain in place for the residents coming to the UAE from 9 destinations that it will be flying back from starting May 21 को उन्होंने कहा जो 9 ममालिक से लोग आएंगे वो सब इस रिस्ट्रिक्शन से गुजरेंगे, इस प्रोसेस से गुजरेंगे। These measures have been put in place as a part of precautionary and safety steps in order to contain the spread the coronavirus from people arriving from overseas। और इसके लिए वो वजह बता रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वायरस जो है वो फैले ना, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं और दुबई के जितने लोग हैं उनको हम सेफ रखना चाहते हैं। The carrier said there will be a mandatory coronavirus test for the passengers upon arrival by Dubai Health Authority (DHA) and 14-day mandatory quarantine as well. The travel will undergo another mandatory test before their release from the quarantine। देखें, क्वारंटाइन में एंटर होते वक्त आपका एक टेस्ट होगा और एक क्वारंटाइन से निकलते वक्त आपका टेस्ट होगा। According to DHA, around 14 hotels are being managed by the private healthcare sector as isolation and quarantine facility in the Emirates, while 4 hotels are managed by the authority। टोटल 14 जो होटल्स हैं वो उन्होंने बुक करा लिए इस प्रोसेस के लिए, क्वारंटाइन के प्रोसेस के लिए। आगे कह रहे हैं ऑन वेडनेसडे एमिरेट्स अनाउंस इट्स प्लेन टू ऑपरेट स्केड्यूल फ्लाइट सर्विस फ्रॉम मई 21 टू 9 डेस्टिनेशंस लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान, मैड्रिड, शिकागो, टोरंटो, सिडनी एंड Melbourne। The airline will also offer connections in Dubai for customers traveling between the UK and Australia। ये वही फिर पुरानी न्यूज़ है, कल वाली है कि जी इन शहरों को फ़्लाइट जाएंगी और इसके अलावा UK और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है एक ही फ़्लाइट इकट्ठी नहीं जाती। बाज़ औक़ात आपने किसी छोटे मुल्क से आना होता है, फिर UK जाना होता है या आपने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, तो आपको एक दफ़ा ट्रांजिट करना पड़ता है, चाहे कतर पे या दुबई में, और इस तरह एक दो और भी एयरपोर्ट हैं जहाँ पे आपको ट्रांजिशन मिलती है। उनके लिए भी ये वाला प्रोसेस है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही उनके लिए क्यों है। द एयरलाइन आस्क्ड पैसेंजर्स टू ब्रिंग देयर ओन फेस मास्क। आपने जब एयरपोर्ट आना है तो अपना फेस मास्क लेके आना है, हैंड ग्लव्स लेके आने हाथों के लिए, एंड अबाइड बाय सोशल डिस्टेंसिंग रूल, और 2 मीटर की दूरी रखनी है, 3 से 4 कदम। दे विल नीड टू ब्रिंग the approval letter from Ministry of Foreign Affairs allowing them to return to the UAE। अब देखें, जो लोग UAE वापस आ रहे हैं, हालांकि वो उनके रेजिडेंट हैं, उनके हाथ में अप्रूवल लेटर भी होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का,
तब वो बोर्ड कर पाएंगे जहाज़ पे, और फिर वो जब दुबई आएंगे तो आगे मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि 2 कोरोना टेस्ट होंगे। उसके बाद जी कोविड-19 फ्लाइट एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन रिमेन इन प्लेस, बाकी चीज़ें वही हैं। मैनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड जो कि दूसरे मुल्कों में भी हैं, वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग सिचुएशन एज इट्स इवॉल्व। हम लोग इस तमाम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं एंड वी होप टू रिज्यूम सर्विस एज सून एज कंडीशंस अलाउ, और हम मजीद सर्विस जो है वो अपनी रिज्यूम करेंगे जैसे ही हालात मजीद बेहतर होंगे। दिस इंक्लूड्स रिसीविंग गवर्नमेंट अप्रूवल्स, गवर्नमेंट जब हमें इजाज़त देंगी, जैसा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इंडिया की है और दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने इजाज़त नहीं दी हुई, तो जब वो इजाज़त देंगे तब एमिरेट्स सोचेगा। द ईजिंग ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, और जब ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन उठाई जाएंगी जिसके लिए कि आयाटा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जिन्होंने लगाई हुई हैं, एंड कमर्शियल डिमांड, और उस इन दोनों चीज़ों होने के बावजूद कि अगला मुल्क कह रहा है कि जी आ जाएं, और WHO ने भी और आयाटा ने भी कह दिया कि जी ओके जहाज़ उड़ाएं, तब मैंने एज ए बिजनेसमैन देखना तो है ना कि यार पैसेंजर भी हैं कि नहीं है, एयरपोर्ट पे सवारी है, टिकट कोई लेगा कि नहीं लेगा, या मैं एवं जहाज़ उड़ा दूँ और अबू बकर जो भी एक मेरे जहन में आता है एयरपोर्ट वहाँ पे मैं भेज दूँ XYZ। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि 3 चीज़ें जब फुलफ़िल होंगी तभी कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं मुकम्मल, यानी मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि जिस तरह का कोरोना से पहले जहाज़ आ रहे थे जा रहे थे उस टाइम की। तो अभी आपने भी शायद ये न्यूज़ सुन ली हो, कल से वायरल हुई है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे पहले इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पीच की थी आज से 1 दिन पहले कि कोरोना का जो ख़ात्मा है दैट इज़ इम्पॉसिबल, और हमें अब इसके साथ ही ज़िंदा रहना है, और जितनी भी चीज़ें ये हमें देखनी है। और अब मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं लिया कि यार ओके कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने, दफ़ा करो, बट आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये बोला है कि कोरोना वायरस का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है, ठीक है, कुछ इसी तरह की उसने लाइनें बोली हैं, तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़। बट क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रेशर में है, टेंशन में है, तो मैंने कहा यार आपको मैं क्या बताऊं कि ये एक और बुरी खबर है कि कोरोना का ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। तो हमें अब इन्हीं चीज़ों के साथ ज़िंदा रहना है, तो हमें इन चीज़ों की अब आदत डालनी है, ये हैंड सैनिटाइजिंग की, ग्लव्स की, मास्क की, और ये अनटिल अनलेस कोई मिरेकल हो, क्योंकि ये सब डिसीजन तो अल्लाह ने करने हैं ना। ये गोरे को क्या पता, गोरा अभी तो कह रहा है कि जी ये मुमकिन नहीं है, मे भी अल्लाह करे हफ्ते बाद सारा सिस्टम ही ख़त्म हो जाए और वो कहें जी वो ये किधर गया, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया, ठीक है। तो बाकी लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं, हिस्ट्री आप देखें तो इजिप्शियन जो कौमें थी जिन्होंने इतने बड़े बड़े एहराम मिस्र बनाए, इजिप्ट पिरामिड्स बनाए उन्होंने, वो कहाँ गए, कभी हम सोचा है वो कहाँ गए, ख़त्म हो गए। इसी तरह की वबाएँ थी, और जब आप उनकी मम्मीज़ निकालते हैं वो कैसे पट्टियों में लिपटी होती हैं, जैसे हम मास्क लेते हैं ना इस तरह उनको वो पट्टियाँ लपेटी होती हैं। और उनका बिलीफ था, उनके साथ वो सोनार, वो सारे उनके मुलाजिम भी मारे जाते थे। उनका ये बिलीफ था कि ये दुनिया दोबारा रिपीट होगी, ये लोग उठेंगे, ये हमारे प्रिंस हैं, शहजादे हैं, तो जब ये बाहर निकले तो इनके पास सोने चांदी की कमी ना हो, मुलाजमों की कमी ना हो, तो इसलिए वो उनको भी साथ दफना देते थे। सेम अगर हम अपने मुल्क में देख लें, हमारे पास 2 कदीम सिविलाइजेशन है, कौन कौन सी हैं भला? यस, आप लोग बहुत ज़हीन, आपको पता है, एक है हड़प्पा की और एक है मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की अगर आप देखें सिविलाइजेशन, उन्होंने गलियां बनाई, नालियां बनाई, बड़े अच्छे अच्छे कमरे बनाए, बड़ी अच्छी सोसाइटीज़ उन्होंने बनाई, एक रहने का, लिविंग का एक स्टाइल बनाया। बट आज वो कौमें कहाँ हैं, वी डोंट नो, ख़त्म हो गई। सो ये जो वायरस है ये इसी तरह आते हैं और ये दुनिया को बता के जाते हैं कि यहाँ कोई ना कोई एक ताकत है, कोई ना कोई एक ताकत है जो इन तमाम मशीनरी से, इन तमाम टेक्नोलॉजी से, इन तमाम चीज़ों से बुलंद है। तो वापस न्यूज़ की तरफ आते हैं जी, कहीं और ही हम चले गए थे। द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऑन वेडनेसडे अपोज क्वारंटाइनिंग passengers on arrival and suggested that safety measures such as temperature checkup must be in place at departing airport. It believes that quarantining passengers will slow recovery of international travel. अच्छा, अब जो एयर ट्रैवल की एसोसिएशन है, ये देखें, इंटरनेशनल आई, एयर ए, ट्रांसपोर्टेशन टी, एसोसिएशन ए, ये हो गया आयाटा, ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उसने अपोज किया इस फैसले का। मतलब उन्होंने खुशी का इजहार नहीं किया कि क्वारंटाइन जो आप पैसेंजर्स को कर रहे हैं अराइवल पे, वो कह रहे हैं कि इससे जो प्रोसेस है फ़्लाइट्स को वापस लाने का, एयरलाइंस को वापस मैदान में लाने का, वो स्लो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर ज़रा सोचें। तो बहरहाल ये सबके पॉइंट ऑफ व्यू थे, हमने आपको ये न्यूज़ दी खलीज टाइम, इसका सोर्स है, सोर्स आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि न्यूज़ आई कहाँ से है, असली है, नकली है, कौन सी है। तो एक्सपो न्यूज़ आपको पता है,
तमाम डॉक्यूमेंटेड न्यूज़ देता है आपको, यानी कि जो भी न्यूज़ आती है वही आपको बताता है। और इसी तरह एक्सपो न्यूज़ जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी डॉक्यूमेंटेड देता है। हम पहले इंटरव्यू करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसके बाद न्यूज़ देते हैं, ताकि कल को कोई कहे कि जी ये किसने कहा था, तो हम कहें जी भैया ने इसने कहा था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब तक डाटा और डॉक्यूमेंटेड और प्रूफ चीज़ नहीं आती, हम लोग उसको न्यूज़ को पब्लिश नहीं करते। और बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए। रमज़ान के रोज़ों में एक्सपो न्यूज़ की टीम के लिए दुआएं कीजिए। और फिर हम आपके लिए एम्बेसी का मैसेज रिपीट कर दें जो कि उन्होंने कल हमें दिया है। वो ये है कि एम्बेसी के जो फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पे जो लिंक है फॉर्म का, वो आपने फिल करना है, इधर उधर किसी और का दिया हुआ फॉर्म फिल नहीं करना। तब आपको कॉल आएगी, कॉल मेरिट पे आएगी। 90% उन्होंने कहा है कि मेरिट पे जा रहे हैं, 10% वो हैं जिसमें कि एम्बेसी अपना देखती है कि इसकी जी इसकी तबीयत ख़राब है या इसके घर में कोई डेथ वगैरह हो गई है, इस तरह के जो केसेस हैं। ठीक है, स्पेशल केसेस जो हैं वो 10% है। और 90% जो मेरिट है जिनका पहले एक्सपायर हुआ है या जो भी हमने प्रोसीजर सुबह की न्यूज़ में आपको बताया, जो गवर्नमेंट ने बताया, उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Find more news reports of this event, log on to exponews.com.pk.